हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक टू। ठीक है, ब्लॉक टू किसका? बी पी एच सी टी 135 थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इसके मैंने ब्लॉक वन बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इसमें पेपर के बारे में बताया था कि पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद मैंने ब्लॉक वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे जो आ सकते हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताए थे कहाँ से आपको देख लेना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडियल गैस पे सॉर्ट करना है अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो सकता है, इसको आप कर लेना। ठीक है, ये किसी को समझाने का नहीं है, इसमें एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं इसको जो सबसे आसान लगेगा और आपको भी आसान लगेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज वाला। जैसे कि आपको पता है कि आपने पढ़ रखा होगा कि ये कोई चीज होती है। ठीक है, इसको सिस्टम कहते हैं, और इसके सराउंड को, इस पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इस चीज पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो गया सिस्टम। उसके बाहर के अलावा, उसके बाहर के जितने भी सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाहर की जितनी भी स्पेस है वो सराउंडिंग होगी। तो यही मैंने लिखा है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। अब क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कोई भी सिस्टम है वो ओपन है, मतलब जैसे कि ऐसा है, तो उसमें क्या होता है, मैटर आ भी सकता है और जा भी सकता है, एनर्जी आएगी भी और जाएगी भी। अब क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि ना, जो क्लोज होता है उसमें क्या, मैटर तो नहीं आएगा लेकिन एनर्जी आती रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है एक और आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना एकदम पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है, मतलब थर्मल की वो जो बोतल है, ना उसमें एनर्जी आएगी ना एनर्जी जाएगी। ठीक है, नेदर भी नो एनर्जी कैन बी क्रॉस दी बाउंड्रीज। नेदर मतलब एनर्जी और मैटर दोनों ही अंदर जा नहीं सकते, ना अंदर आ सकते, ना जा सकते ना आ सकते। ठीक है, यही था। और इसमें आप इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। और मैं एक बार चीज बता दूं, अगर आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चाहिए तो मैंने एप्लीकेशन में वीडियो बना दी है, मतलब एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाल दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और एप्लीकेशन से पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इफ द सिस्टम आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, देन आर दे आल्सो थर्मल ईच अदर। एक दो सिस्टम, तो एक सिस्टम उसको दो में सेपरेट कर दे, ए और बी, तो ए और बी सी के बराबर होगा, यही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंसी बोला इसमें, तो प्राइवेटेड जो जो बेसिक थर्मोमेट्रिक जो जो है फाउंडेशन वगैरह, ये सब मैंने लिख दिया है, तो इसको भी देख लेना। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ ब्लॉक पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला जो है मैं उसको आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन थर्ड वाला भी देख लेते हैं, जो हमेशा आने के चांसेस होते हैं ब्लॉक थ्री के। राइटिंग फॉर मैक्सवेल इक्वेशन रिलेशंस। ठीक है, इसमें इसमें ये फर्स्ट, द इंटरनल एनर्जी यू, तो ये इसमें कुछ समझाने का नहीं, इसका रिलेशन बताने। और द एंथैल्पी, ये फिर फ्री एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये 4 इक्वेशन अच्छे से रट लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये आएगा, ये 5 नंबर में एक आएगा, और एक 10 नंबर का क्वेश्चन जो हमेशा हर साल आ रहा है वो भी आ सकता है, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर दी टीटीएस इक्वेशन, देखो टीडीएस इक्वेशन के लिए थर्मल एंथैल्पी एस से फंक्शन होता है, टी और वी का यूज करके ये वाली इक्वेशन हम लिख लेंगे पहले फर्स्ट, और इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इधर भी टी लगा देंगे, इधर भी टी लगा देंगे, और इधर भी टी लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में टी टी से करा, और उसके बाद हमने थोड़ी हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसको मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेट कर दिया। और देयर सेकंड टीडीएस भी ऐसी है, सेम टी से मल्टीप्लाई करके करती है और इसको रिलेशन में करती है ये। ठीक है, अब बात करते हैं दी कर्नोट साइकिल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आने के चांसेस होते हैं। कर्नोट साइकिल और पीएनवी ग्राफ बोले ना, सबसे पहले तो इसको बना दो ताकि 2 नंबर फिक्स हो जाए। 5 नंबर का आएगा लेकिन 2 नंबर इसको फिक्स कर दो। ठीक है,
उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट के लिए आइडियल गैस का यूज करते हैं, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। पूरी पूरी डेरिवेशन इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का तो है नहीं, आप एक बार देख लो, ठीक है। और पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से देख लें। अब जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और ये हर साल आता है, हर साल, ठीक है, थोड़ा टाइम भी लगेगा और मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग कर दी फ्रॉम एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे रखी है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फ्रॉम डेक को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट इज यूजिंग द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर। ये सेम क्वेश्चन सेम स्पेलिंग के साथ, थोड़ा सा यहाँ पे T1 T2 कर देते, लेकिन सेम के साथ सेम आता है, हर साल आता है। 3 साल से तो 3 बार पेपर में मैंने देखा तो हर बार आया हुआ है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा इजी लगा। इसको करना कैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे फॉर द फ्लेमिंगो ए, ठीक है। कैसे लिखना है ये आप अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। डब्ल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। जी का मतलब होता है नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इन दी ith लेवल, आई के लेवल तक होगा। अब इस इक्वेशन को टेकिंग अ बोथ साइड लोग लेंगे। लोग लेने के बाद अभी अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ए अपॉन में बी है, तो उसको ए माइनस बी करके लॉग के साथ लॉग ए लॉग बी कर देते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे एल एन लिख दिया, लॉग नहीं लगा एन एल लिख दिया। एल एन भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसा समझ लो, क्योंकि होती नहीं, लेकिन एक्चुअल में एल एन लिखते, ठीक है। अब ये ऊपर है तो इसको ऊपर लिख दिया। अब ये डिवाइड में पूरा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, एल एन दिस, एल एन दिस, ठीक है, जी आई एन और एन। अब उसके बाद ये भी डिवाइड के सी के साथ है, तो ये भी माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में हो गया, एल एन दिस। अब यूजिंग स्टेडिंग फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मान लो कि कोई लॉग ए है, लॉग ए है, तो उसको ना आप ए लॉग लॉग ए कर सकते हो, ऐसा इसने कहा है, तो वो यूज करेंगे। जैसे जी आई है तो जी आई इधर भी लगा देंगे एक बार, जी माइनस एन आई है तो इधर भी लगा देंगे, एन आई है तो इसको इधर लगा देंगे, ठीक है। ये है इसमें, जी आई है तो इसको कर दिया इधर, जी आई एन माइनस है तो इसको भी सेम कर दिया। ऑप्टेन तो ये कह रहा है कि सिग्मा आई एन आई इक्वल टू एन, सिग्मा एन आई आई ई आई इक्वल टू ई। सिग्मा है, एन आई ये रहा, तो अब क्या करा कि अब ये इसको कर दिया अंदर की साइड, मतलब ये तो चाहे इसको कर दिया अंदर की साइड, प्लस में थे सारे माइनस में हो जाएंगे, मतलब ये तो प्लस में है ना, अंदर मत देखो, बड़ा सा जो ब्रैकेट है ये प्लस में ना इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। तो इसको अल्फा आर सिग्मा आई एन बीटा सिग्मा आई एन आई ई आई इक्वल टू 0। अब ये माइनस में, इसको इधर कर दो प्लस में आ जाएगा, ये होगा। अब ये क्या था कि इधर करने के बाद यहाँ पे कुछ हुआ, आप बोलो कि सिग्मा एन आई कहाँ गई, ये आपस में कट गए, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एन आई था तो ये कट गए आपस में, ठीक है। उसके बाद लॉग लॉग को नीचे भेजते तो एक्सप्रेशन फंक्शन लग जाता है, यानी ई लग जाता है, तो ई लिख लिया, और ये ई के साथ पावर में चल जाएगा। पावर में चलने के बाद ये रहा इसका आंसर, डायरेक्ट ए और यू लिख लिया, अल्फा सॉरी ए नहीं अल्फा और बीटा लिख लिया, ए और अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद हमने एफ एक्स के में डाला, और ये फंक्शन, ये रट्टा मान लो, कुछ भी कर लो, समझ लो, जो भी आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप देख लो एक बार आंसर, पीडीएफ वैसे डाल दूंगा तो वहां से देख लेना। ये आएगा 10 मार्क्स का है, कम से कम आपको 8 मार्क्स तो दे के जाएगा। उसके बाद बचे 10 मार्क्स पासिंग के लिए, वो आपको बाकी के 3 ब्लॉक में से हो जाएगा, और 2 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब एक बार इसका टाइप देख लो ग्राफ। अब इसका ग्राफ की बात करते हैं, तो इसमें एफ की वैल्यू, एफ का मतलब बता रखा है, यू का मतलब दे रखा है, यू मतलब केमिकल पोटेंशियल, के मतलब और बोल्टेजमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। अब इसका जो ग्राफ है ये कुछ भी पूछे ना, ये ग्राफ बना देना, मतलब जो भी मैं पूछूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला है ना, ठीक है, ये ग्राफ भी है
तो ये ग्राफ के बारे में क्या समझाना, ये तो आप सीख सकते हो और ये अच्छे से बना लेना। अब मैं थोड़ी सी एक बात चीज़ें बता देता हूँ आपको जरूरी। ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन देखिए, आपको सेम ये छाप देना है और एक ग्राफ बना देना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इतना ही था इस वीडियो में। एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं, आ जाएंगे इस वीडियो को। और खुद से एक बार कोशिश करना सॉल्व करने की। अगर आपको और कोई भी सब्जेक्ट है जो रह जाता है, उसको कमेंट में कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।